अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है रमज़ान की रहमतें और महंगाई की ज़हमतें बनाम सरकार। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है। 76 ईयर्स में पहली बार लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाया है, इज्जत के साथ पहुंचाया है। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। लेकिन हम इतने बदकिस्मत हैं कि महंगाई की सूरत में हम ज़हमतों में घिर जाते हैं। यानी कि रमज़ान के स्टार्ट होते ही हमें ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं कि भाई अब हमने कैसे घर का राशन पूरा करना है। और इसके अंदर हुकूमत की तरफ से एडिशन ये किया जाता है कि प्राइसेस कंट्रोल नहीं की जाती। मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर चीज़ें कुछ ख़रीदने के लिए आया हूँ, कुछ सामान की लिस्ट बना के बताऊँगा। एक रमज़ान का निगहबान रमज़ान पैकेज भी स्टार्ट किया है अभी मरियम ने, तो वो भी उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, महंगाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि कंट्रोल करने वाले कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़िलाई इंतज़ामिया के पास प्राइस कंट्रोल कमेटी के लोग हैं जो प्राइस कंट्रोल करते हैं, प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं जो जाके ये मेक श्योर करते हैं कि कीमतें पूरी हों। अब यहाँ पर मंडी से जो सामान आता है उसमें और डीसी रेट लिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो फ़र्क पता नहीं क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि उसमें कहीं ना कहीं लूप होल रख देते हैं कि जो छोटा तबका है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमाई कर सकें और इन लोगों से भत्ता ले सकें। यहाँ पर ये टेंट लगे हुए हैं, ये छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है। इस बाज़ार के अंदर 2 प्राइवेट लोग टेंटों के पैसे ले रहे हैं हर दुकानदार से। ये दुकानदार यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार ने इनको इजाज़त दी है कि यहाँ इतवार बाज़ार लगता था, तुम लगा लो। और इस सूरत में जब इन लोगों से पैसा लिया जाता है, जो सरकार के लोग जो इंस्पेक्टर की सूरत में लेते हैं, तो ये लोग भी फिर आगे महंगाई कर देते हैं। फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि रोकने वाला आगे इनसे मिल चुका होता है और वो चोरी कर रहा होता है। यकीन माने, अगर चोर चोरी करे ना, एक चोर ने चोरी कर ली तो चोर ने अपना काम बड़ा ईमानदारी से किया और उसने चोरी पूरी की। लेकिन जिसने चोरी रोकनी थी, यानी कि जिसको आपने दरोगा रखा था चोरी रोकने के लिए, उसने चोरी को नहीं रोका, इसका मतलब उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो चोर से ज़्यादा सज़ा का हकदार वो दरोगा है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो चोरी को रोके। मेरी सबको ये ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि सब ने रैंडम चेकिंग करनी है। यहाँ चोरियाँ हो रही हैं और वो चोरियाँ होते हुए हम सारे देख रहे हैं। इन चोरों को पकड़ने वालों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अब इनको नहीं पकड़ेंगे तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। चोर चोरी करता रहेगा और ये हाथ खोल के हमें दिखाते रहेंगे, वो मैं तो फाड़ नहीं सकिया, वो मेरे को हो नहीं सकिया, या शर्मिंदा सा मुंह बना के बैठ जाएंगे मीटिंग्स में और कहेंगे जनाब हम कोशिश कर रहे हैं। ऐना को नहीं होना, तो उसका हल यही है, इनको बदल दें या इनको ऐसी सख्त सज़ा दें कि आइंदा के बाद ये ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। आए आपको रमज़ान पैकेज के दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है और एक आम आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है। हमारे साथ रहे। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है। 76 ईयर्स में पहली बार लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाया है, इज्जत के साथ पहुंचाया है। क्या हाल है? ना मैं बड़े अरसे बाद देखे ने ओ की है घुग्गू घोड़ा, घुग्गू घोड़ा नहीं कहते सी इनू, घुग्गू घोड़ा कहते सी ना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੱਖਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਡਰਮ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ। ਪੱਖਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਡਰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ। ਘੁੱਗੂ ਘੋੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇ 1000 ਕਿੰਨੇ? 1500 1500 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ 1000 ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 2000 1500 ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਈਦਾ ਰੋਜ਼। 1.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, 6 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਘਰ। 6 ਬੰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।
ਅੱਛਾ ਝੁੱਗੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੋ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਘੁੱਗੂ ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਧਾਗਾ ਲਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ तुरी जाने घुग्गू घोड़े बन गए हैं सारे के सारे। और घुग्गू घोड़ा कब तक बनेंगे आप? कब तक आप इसी तरह की चीज़ों में फंसे रहेंगे? ये आपने डिसाइड करना है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि हमने फंसना नहीं है, असी घुग्गू घोड़ा नहीं बनना, कोई भी सानू धागा लावे तो जिथे मर्जी लै जाए तो चीका मार दे तो मगर मगर टुर पईए, ऐसे नहीं करना। और यही चीज़ बेहतर होगी। आए आपकी लोगों से बात करवाता हूँ। हम रमज़ान जो है पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेगेबान पैकेज आ गया मियाँ साहब की फ़ोटो के साथ, उस पर बात करें। हमारे साथ रहिएगा। क्या हाल है बाबा जी? है ठीक है, शुक्र अल्लाह। बाबा जी कितने कर दे हो? पांडी हो? हाँ जी समान चुकते हो? हाँ जी। बाबा जी कितने पैसे कमा लेंदे हो? 500 600 500 600 ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। 500 600 रोज़ ਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘਰ? ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਖੜਨਾ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਗਿਆ। गोश्त ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ। हफ्ते बाद? ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। रोज़ गोश्त ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹफ्ते बाद ਇੱਕ ਦਫਾ? ਹਾਂ मुर्गी? ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾਣੇ ਮਾੜੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 200 2 ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਾ ਚੌਲ। ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੌਲ ਪਕਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਪਕਾ ਲੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਛੋਲੇ ਦੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕਤ ਹੀ ਡੁਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਕਤ ਜੀ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਵਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ। ਚਲੋ अपना ख्याल रखो क्यों बाबा जी? बाबा जी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। सबसे जो हमारा प्राइम एजेंडा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। ये बताएं कितने पैसे कमाते हैं आप महीने के? महीने ਦਾ ਛੋਟੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੋਈ ਕੋਈ 700 800 500। ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ 700 800 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਘਰ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। 5 ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 2 ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲਦੈਨ 7 ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਈ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦਾ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 150 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਬਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ? ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲਈਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਾ ਲਈਦਾ। ਬੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਕ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਾਏ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਭਾਜੀ। मेहरबानी। सबसे जो हमारा प्राइम एजेंडा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। सामान खरीदने आई हैं? नहीं, मैं सिर्फ आई तो सामान खरीदने थी, लेकिन प्राइसेस देख के तो मैं फिर वापस जा रही हूँ। प्राइसेस क्या किस चीज़ की ज़्यादा लगी आपको? फ्रूट की, वेजिटेबल की, सबकी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। आप क्या करती हैं?
मैं हाउस वाइफ हूँ। तो घर में कितने पैसे आते हैं महीने के? बहुत कम, 18,000 आता है बस। 18,000? मेरी सिस्टर हैं, वो टीचर हैं, उन्हीं की आता है बस, और कोई घर पे कमाने वाला नहीं है। तो बस इधर आए थे कुछ छोटा मोटा प्याज लहसुन ऐसी चीज़ें लेने के लिए। ये प्राइजेस बहुत ज़्यादा तो वापस जा रहे थे। तो प्राइस ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, हमारी रीच से बहुत ज़्यादा। आपकी जेब में कितने पैसे जिसका बजट लेके आई थी आप? 500। 500 में कुछ नहीं आ रहा? 500 में अदरक आ रहा है, लहसुन आ रहा है, सब्जियां नहीं आ रही और बच्चों की चीज़ें नहीं आ रही बस। लेकिन वैसे हम लोग चेक करके वापस जा रहे थे बस। अरे अल्लाह ताला करम करेगा जी। मैं आपकी आवाज़ तो पहुँचा दी है, थैंक यू वेरी मच। को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो और देख लें, अल्लाह ताला हिदायत दे बस। जी आमीन। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वाइट कॉलर लोग हैं वो शर्मा ही रखी जाते ने, वो कहते ने यार अल्लाह ताला किसी तरह कोई शर्मा रख ले। बंदा जिहड़ा है वो अजीबो गरीब एक ना इम्तिहान में मुब्तला है, हर किसी का इम्तिहान चल रहा है। रक्शे वाले भाई की आपने बात सुनी, वो कहता है कि मैं किसी से पैसे लेता हूँ, जब कमा के जाता हूँ तो अगर बच्चों को कपड़े लेके देने हो तो किसी के पुराने कपड़े कोई दे देता है तो मैं अपने बच्चों को पहना देता हूँ। कपड़े जड़े इधर उधर लोगों को मांग के पा ली थी। ओह, तो यहाँ से आप ज़रा सोचें और वो लोग सोचें जो करोड़ों रुपया सिर्फ अयाशी में ज़ाया कर देते हैं या करोड़ों रुपया इलेक्शन जीतने में लगा देते हैं। उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। देखें, पेट भरना है ना, वो पेट थोड़ी सी रोटी से ही बढ़ा जाता है। वो जो जोड़ जोड़ के रख रहे हैं ना, वो जो अपनी ज़िंदगियों में अयाशियाँ बना रहे हैं, यकीन माने एंड कब्र में जाना और कब्र में कफन में जेब नहीं लगती। बड़े बड़े रईस आज़म जो उनसे हैं ना, बड़े बड़े बादशाह जो उनसे हैं, उन्होंने उन कफन भी नहीं लभदा। तो अगर आप चाहते हैं कि आखिरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बने तो जोड़े मत, इसको लोगों में बांटना शुरू करें, लोगों को दें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो आपका इम्तिहान है, वो जितना दौलत आपको मिली है वो आपका इम्तिहान है, उसको जोड़े मत। जो बच्चे हैं आपके, आप उनके लिए जोड़ रहे हैं कि जी अगली नस्ल चुना कम आएगा, 7 नस्लां बह के खानगियां तो 7 नस्लां होनगियां भी, तुसी इन्ने श्योर हो? इसलिए बांटें जिनको अल्लाह ने दिया। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है। 76 ईयर्स में पहली बार लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाया है, इज्जत के साथ पहुंचाया है। रमज़ान की रहमतें समेटने का महीना होता है, लेकिन उसमें हम इतने बदनसीब हैं कि हम जब महंगाई हो जाती है तो हम महंगाई के अज़ाब में फंस जाते हैं। राशन लाना घर में मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर वक्त वो एक नेसेसरी चीज़ हो जाती है कि घर में चाहिए चाहिए होता है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है और वो सहरी इफ्तारी के जो तमाम लवाजमात हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। जो वाइट कॉलर आदमी है वो तो बेचारा पिस जाता है इस चक्कर में कि यार मैंने सब कुछ पूरा करना है, और वो पूरे करते करते बेचारा रह जाता है। अभी मैं एक मार्केट आई है, यहाँ पर सब्ज़ी और यहाँ पर आपको जो राशन है वो मिल जाता है। ये थोड़ा सस्ता बाज़ार है, ये सरकारी तो नहीं है लेकिन नीम सरकारी है। इनको यहाँ ज़्यादा दी गई है कि यहाँ पर ये लगाएं कि घर में अगर 5 लोग हों तो 5 लोगों के लिए हम राशन इकट्ठा करना चाहें सब्ज़ी की सूरत में, तो वो किस तरह इकट्ठा करेंगे, उसकी ज़रा कीमत का हिसाब आपने लगाते रहना है। वो कीमतें मैं आपको पूछ के बता रहा हूँ। भजन क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? तब ये ठीक है। किस तरह सब्जियाँ वधियां जा रही ने कीमत? कल जड़ियाँ है सी 5 रुपये घट सी, आज 5 रुपये ज़्यादा हो गए हैं। मंडी का रेट होता है 5-10 रुपये बढ़ती रहती है। हाँ, और ये मैंने देखा कि 3-4 दिन में बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। नहीं, ये पीछे से कुछ सब्जियां कम भी आ रही है। मौसम की भी कोई खराबी है, उस वजह से ना सब्जी कम आ रही है, सब्जियों में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब्जी कम आ रही है तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी। तो ये जो सरकारी रेट होता है, ये सरकारी रेट मंडी के रेट से मैच करता है? बिल्कुल नहीं करता। नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। तो कैसे आप बेचते हैं फिर सरकारी रेट पे? बस कुछ बेचना पड़ता है, कुछ मैनेज करना पड़ता है। कुछ बेचना पड़ता है, कुछ मैनेज करना पड़ता है। सब जैसे अभी आप मुझे मटर का बता रहे थे, मटर किस तरह यहाँ पर सरकारी रेट में क्या है? 90 रुपये रेट है मंडी से किलो। हाँ, मंडी से 100 रुपये का आया। मंडी से 100 रुपये है, यहाँ पर पहुँच आपको 100 रुपये पड़ी है। ये मैं अगर सही बात बताएं 105 रुपये पड़ती है। 105 रुपये की पहुँच पड़ी? हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा। हम मंडी में जाते हैं, उनको जाके शिकायत करते हैं। हाँ। तो वो लिख लेते हैं, रजिस्टर पे लिख के बस बैठ जाते हैं, कहते हैं जी करते हैं कुछ। शिकायत लिख ली उन्होंने? लिख ली। और ये दोनों का आपस में मैच नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। हम कहते हैं ना उनको, हाँ, मंडी में ये लिस्ट होती है ना, हम लेके उनके पास जाते हैं, यार हमें लेकर दो इस रेट पे। फिर तो वो कहते हैं जी हम कैसे लेकर दें,
सब्जी उसकी, उससे जाके बात करो। तो हम कहते हैं मार्केट कमेटी किस लिए बनाई हुई है आपने? तो नहीं कोई बात सुनता, कोई नहीं सुनता। चले ये वो मज़े से बैठे रहते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है आपकी शिकायत लिख ली है, बड़े साहब आएंगे तो फिर आपको बुला लेंगे, इनको भी बुला लेंगे। चलो अच्छा चले ये बताएं, ये जो सब्जी है, अब अगर मुझे एक घर का राशन खरीदना हो, 5 लोगों के लिए चाहिए हो तो स्टैंडर्ड क्या है? 2 किलो कम से कम। 2 किलो कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। 5 दिनों के लिए। ओए कितने का बनेगा 2 किलो? 500 का। 500 का 2 किलो हो गया 500 का। लहसुन कितने का बनेगा? वो तकरीबन वो भी आपको आधा किलो या किलो तो चाहिए होगा। आधा किलो ले लेते हैं, हम गरीब आदमी हैं। कितने का बनेगा? 250 का। 250 रुपये का। ये 5 दिन के लिए ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये और 5 ये दिन रमजान पूरे में- हफ्ते के लिए नहीं है। पूरे हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए। अभी लगना कि नहीं लगना। लहसुन के बाद आगे अदरक दे दें। हाँ जी, वो भी इतने के कितने मिलेगा। का? 250 का। आधा किलो। आधा किलो। आधा किलो 250 का। और टमाटर चाहिए होते हैं। टमाटर चाहिए वो कम से कम 2 किलो तो फिर काम चलता है, नहीं तो 3 किलो भी हो 2 जाता किलो टमाटर कितने के? है। 200 के। 200 के। अच्छा जी। हरी मिर्चें ज़रूरी होती हैं, धनिया पुदीना मिर्च। ज़रूरी होता है। हरी मिर्च कितनी किलो? नहीं किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1 पाव। 1 पाव कितने की? 80 रुपये की। 80 रुपए की। इसमें और धनिया पुदीना डालेंगे। धनिया पुदीना ज़ाहिर है वो ज़रूरत होती है। धनिया पुदीना कितने का हो गया दोनों? ये 100 रुपये का। 100 रुपए के। ये 5 दिन का है जी। ये इसमें रेट कम ज़्यादा भी होते रहते हैं, ये कोई एक नहीं होता। अगर एक दफा आज लेके जा रहा हूँ तो वो इसलिए कह रहा हूँ। ये तो हो गया जी मसाला सारा। ये मसाला। ये मसाला हो गया ना? ये मसाला हो गया। मसाले के बाद अब अगर मैं सब्जी लेना चाहूँ, हाँ जी, सब्जियाँ बैंगन किस तरह है? 120 रुपये किलो। 1 किलो 120 रुपए के। शलजम 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो। हाँ जी, ये 2 किलो से कम तो नहीं पकते। 100 रुपए की 2 किलो। हाँ जी। ए वाला कितने दा जे? ये सब्ज़ प्याज है। ये भूखा वाला गंडा हाँ जी, कितने दा? भूखा वाला गंडा ये 200 रुपये किलो है। ए लाजमी लेना सी। ये लाजमी क्यों? ये अंडा बना ले लाम ऑमलेट बनाने के लिए देसी प्याज। चलो ठीक है। 5 दिन की सब्जी लें तो 5 दिन की सब्जी जो सी है वो तकरीबन 2000 के अंदर अंदर आपको पड़ेगी। 2000 रुपये आपको लाजमी चाहिए होगा। अभी जब रमज़ान आ जाएगा उसके वक्त बाद कहाँ जाएंगी वो हमको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं पता। यानी कि बस आज दे दिन दी दिहाड़ी दा है, हाँ जी, कल दा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। यानी कि फिक्स कुछ नहीं है। मेरी सबको ये ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि सब ने रैंडम चेकिंग करनी है। अब यहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो सी है वो आपका और मेरा मुंह देखती है, और भी मरियम जब बड़े शौक से उनके पास जाएंगी और कहेंगी कमिश्नर साहब मेरे सब कुछ ठीक चाहिए, और कमिश्नर साहब कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो टीवी पे चल जाएगा और आप और मैं खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे तो वो कीमत सही नहीं होगी और कुछ भी ठीक नहीं होगा, और आप और मैं पीट के वापस चले जाएंगे। हमें आके तंग करेंगे, आपको तंग करेंगे, वो आके हमें आके तंग करेंगे। ये आपका प्रोग्राम देखेंगे, हमारे पास आएंगे फिर और तू प्रोग्राम देता सी सब्जी हड्डियां महंगियां क्यों बेचियां रेटलेस किथे ही हाँ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ 1000 सवाल होंगे। यानी कि शो के बाद जिन्होंने बोल दिया उनकी भी शामत आएगी। एक चीज़ ये भी है ना, हमारे बच्चे नहीं है, अच्छा, हमारा घर किराए का नहीं है, क्या हम ये सब्जी खाते हैं? हमारा दिल नहीं करता चिकन खाने को, दाल खाने को? क्या ख्याल है? बिल्कुल ये ठीक तो नहीं है। होता कि आप रोज सब्जियां खाते रहो, और वो भी यहाँ पर कमाने के लिए बैठे हुए हैं। 20,000 रुपये मेरा घर का किराया है। कितना? 20,000। 20,000 ये पीर रुपये। गाजी रोड पे मेरी रिहाइश है, 20,000 किराया है, ठीक है। आप कितना पैसा कमा लेते हैं दिन की? कितने पैसे कमा लेते हैं? ये थोड़ा थोड़ा इनको देखें, 4 बच्चे हैं, हाँ ठीक 2 है, मियाँ बीवी हम खुद हैं, ठीक है। बिल देना है तो हमने कहाँ से देना है? और सुबह कितने बजे उठते हैं? जब लोग सोए होते हैं। और ये कितने का माल अज़ानों से लगा हुआ? पहले से। आपकी इस ठेले पे कितने का माल लगा हुआ? सच्ची बात बताऊँ, हाँ। ये इस टाइम 30 से 40,000 रुपये का है, और वो भी किसी की इन्वेस्ट है। यार थोड़े पैसे दे, जरा कर लांगे, और थोड़े दे यार, पंजाबी दियां गल्लां सीधियां। यानी कि अपना भी नहीं का अपना एनी इन्वेस्ट ही नहीं होती, एनी रास कितों लेगी? यानी कि जो कमाना है वही राती खाना। वही खाना है। आज सानू चुकवा देन, कल असी परेशान होवांगे। और कई दफ़ा होया कि चुकवाया रिज़क दे डे खड़े, कई दफ़ा परेशान होए, बड़े मजबूर होए हैं। इत्थे फिर भी उन्होंने शुक्रिया
कि दुकान लान देती है। CST का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने जिन्हें भी बाजार वाले ने, और कोई मार्फत गल नहीं करेगा। सही कह रहे हो। मेरी सबको ये ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि सब ने रैंडम चेकिंग करनी है। ये बताएं कि सामान कितने का ख़रीदा आपने अभी आज? बात ये है कि मुझ जैसा आदमी तो शायद ख़रीद सकता है। बात हो रही है मुस्तफ़ा तबके की, गरीब तबके की, सफ़ेद पोश लोगों की, जो इनके हालात इस तक अबतर हो चुके हैं कि अब सिर्फ एक ही हल रह गया। अब कब तक डरा के धमका के इस कौम को घरों में बंद रखेंगे? अब ये कौम बंद नहीं रहेगी। बूढ़े से लेके बच्चे तक हर बंदा परेशान है। दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम किधर हैं? पिछले 9 महीने में बांग्लादेश ने सिर्फ 8 अरब रुपए का कपड़ा एक्सपोर्ट करा है, और हमने पिछले 2 साल में अपने मुल्क के साथ क्या करा है? ज़्यादा दूर ना जाए। आग उग लगाई, आग नहीं लगाई हमने तो बेड़ा गर्क करा है, और खुद करा है, अपने हाथों से करा है, और कुछ करने भी नहीं दे रहे ना, कुछ करने भी चलने भी नहीं दे रहे। जमहूरियत से हमारा ईमान उठता जा रहा है सर। चलिए, इसलिए सब्जी पे तो हमारा ईमान रहने दे, फिर नहीं सब्जी पे हमारा ईमान रह जाए। बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। और अगर आपको यहाँ तो कोई तंग करने आए तो मेरा नंबर मैं टीवी पे कह रहा हूँ, को दे के जा रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा, हम आगे देख लेंगे फिर क्यों ज़्यादती करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये निगहबान रमज़ान पैकेज है जो सरकार दे रही है। वो तकरीबन 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो बेसन है, 2 किलो घी है और 2 किलो चावल है। ये यानी कि तकरीबन 3500 रुपये का ये सारा पैकेज है जो ये उसमें दे रहे हैं। उसमें एक थैला है जिस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो भी है, और वो निगहबान रमज़ान के नाम से थैले आटे के बिक भी लोगों को दे भी जा रहे हैं, कम कीमत पे दिए जा रहे हैं। 17-18 रुपये, जो 7-8 रुपये या 17-18 रुपये उस थैले के ऊपर प्रिंटिंग का खर्चा भी है। जो रमज़ान बाज़ार की सूरत में, जबकि रमज़ान बाज़ार नहीं, अब उन्होंने कहा दहलीज़ पे पहुँचाएँगे, तो ये पैकेज रखा गया है। आए और लोगों से बात करते हैं। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है। 76 ईयर्स में पहली बार लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाया है, इज्जत के साथ पहुंचाया है। सब्ज़ी जो सी है वो तो हमने डिसाइड कर ली, सब्ज़ी आ गई है। वो तकरीबन 2000 रुपये के करीब पड़ रही है हमें सब्ज़ी, यानी कि अगर हम 4 या 5 दिन की सब्ज़ी ले लें और उसको लेके जाएँ घर तो वो हमें तकरीबन 2000 रुपये की पड़ेगी। अब हम जो है निगहबान बाज़ार की, वो मैंने आपको बात की निगहबान रमज़ान पैकेज की, उसके अलावा क्योंकि निगहबान रमज़ान पैकेज में 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो बेसन है, 2 किलो घी है और 2 किलो चावल है। अभी यही मेन आइटम्स है जो उनके सोशल मीडिया पर हमें नज़र आई हैं, जो उन्होंने बांटनी है ये निगहबान रमज़ान की। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? हमारे भाई यहाँ पे खड़े उनसे पूछते हैं, भाई क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का करम। पहले कितने किस्म के चावल पे हैं अपने को? ये तकरीबन 6 किस्म के पड़े हैं। 6 किस्म के। सबसे अच्छे वाले कौन से हैं? ये सफ़ेद स्टीम कायनात, सफ़ीना कायनात। कितने देने? 340 रुपये किलो जी। ते सब तो माड़े जड़े ने वो 200 रुपये किलो। 200 रुपये? 200 रुपये जी। यानी कि सब तो हल्का वाला 200 रुपये? जी जी। 1 किलो चावल कितने जने खाते ने? तकरीबन 3-4 जने, 4 जने खा 3-4 जने खाते हैं। और ये टोटा जिन्हों कहते हैं? हाँ जी हाँ जी। टोटा का? हाँ जी। ओके, ये 3-4 किस्म के चावल हैं। जो सबसे सस्ता है वो 200 रुपये का है, वो टोटा चावल कहलाता है। अच्छा, दाला किस तरह जे भाजी? मूंगी किस तरह जे? मूंगी की 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो। और मसर? मसर 290 रुपये किलो। अच्छा, ये जो हमारा सरकारी रेट लिस्ट है उससे हमारी मैच करती हैं कीमतें जो आप लेके आते हैं मंडी से? क्योंकि सब्जी का तो उन्होंने कहा कि मैच नहीं करता। हाँ, ये थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल क्या फ़र्क होता है? तकरीबन मैच ही कर रहे हैं। 205 रुपये किलो चने की दाल है। 205 रुपये उतों मिलती है मंडी तो? हाँ जी। तो 200 तुसी कितने दी बेचते हो? 220 की। 220 की। 15 रुपये ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ 15 रुपये कमाई करते हो? जी जी। ठीक है। वो तो ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ है? ਚਾਵਲ किस तरह किलो? चावल 12000 का तोड़ा है, यानी कि 240 रुपये किलो। 280-70 सेल कर रहे हैं। 280-70 240 ਦਾ ਆਂਦਾ, 270-80 ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਕਿਲੋ बेसन है, 2 घी ਦੇ पैकेट ने, 10 किलो आटा है, 3 किलो चीनी है, पत्ती का पैकेट है, लाल काला चना किलो, 1 किलो काला चना, 1 किलो मूंगी, 1 किलो चने की दाल, 3 किलो चावल। 3 किलो चावल तो टोटल तुसी 4800 रुपया बनाया। हाँ जी। तकरीबन कोई
पाँच छः दिन आज 5-6 दिन बस। 5-6 दिनों के लिए हमारा ये 5 अफराद की अगर एक फैमिली हो तो ये 5-6 दिनों के लिए तकरीबन 5,000 का ये बन जाएगा। और सब्ज़ी जो सी है 2,000 की बन जाएगी। यानी कि अगर आपने राशन लेना है 5 या 6 दिन का 5 लोगों का, जिसमें बेसिक मसाला जाता है, बेसिक चीज़ें हैं, वो तकरीबन आपको 7 से 8,000 रुपये का पड़ेगा। वो 7 से 8,000 रुपये आपको जेब में होने चाहिए। अभी इसके अंदर दही, दूध, अंडे इसके अंदर वो शामिल नहीं है। इसके अंदर गोश्त, मुर्गी का गोश्त शामिल नहीं है। इसमें जो दूसरी लवाजमात हैं वो शामिल नहीं है। मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं अफ्तारी पे उन चीज़ों पे नहीं गया, मैं सिर्फ आपको बेसिक खाने पीने राशन की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह घर जाएगा। बहुत शुक्रिया भाईजान। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है। 76 ईयर्स में पहली बार लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाया है, इज्जत के साथ पहुंचाया है। मैंने दूसरी शादी कर ली है, 4 मेरी बच्ची हैं, बस मैं किसी घर को काम करके अपना गुजारा करती हूँ। 4 ये 3 मेरी बच्चियाँ बड़ी हैं, एक छोटी है। अच्छा। वो हाँ जी, वो खर्चा पानी देते हैं कभी नहीं, मैं खुद अपने बच्चों खुद करती हैं। हाँ जी। कितने पैसे कमाती हैं महीने के? भाजी कमा लेती हूँ 2-2.5 हज़ार रुपया कमा लेती हूँ महीने का। बाजी महीने का नहीं, बस जितना मुझसे होता ना उतना ही काम करती हूँ। रोज़ का 2-2.5 हज़ार? हाँ जी, जैसे 15 दिन में मुझे हिसाब वो करके दे देते हैं। मियाँ कभी आते हैं कभी नहीं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अपनी भाभी के साथ। महीने में कितने पैसे बन जाते हैं? बन ही जाते हैं भाई। मुझे कभी आपने हिसाब नहीं रखा? नहीं, बस सब्जी कितने की खरीदती हैं रोज? ये कभी रोज खरीदती हैं, 2-3 दिन बाद खरीदती हैं? नहीं, 2-3 दिन के बाद खरीद लेती हूँ। अच्छा, कितने की खरीदती हैं? कभी 300 की, 400 की, 200 की, जितने पैसे बचते हैं उतने ले लेती हूँ। तो बाजी घर में गुजारा तो नहीं होता होगा फिर? हाँ नहीं, किसी ने रिहाइश दी हुई है ना, उनका मैं काम वगैरह कर देती हूँ ना, मुझे फिर पैसे दे देते हैं। वो पैसे दे देते हैं? हाँ जी। तो बाजी घर में राशन पूरा हो जाता है? नहीं, यही तो मसला है, रमज़ान आ रहा ना, इसलिए तो मुझे बड़े सोच है कि बच्चियों को किस तरह मैंने करना है। और गोश्त की पढ़ाई है, ये नहीं, गोश्त की तो आप बात ही छोड़ दें। गोश्त नहीं? नहीं। मुर्गी नहीं? नहीं, बस जब भी कभी कोई कर देता है तो मैं ले लेती हूँ, वरना तो पकाती क्या है आप? जैसे सब्जी हो गई, दाल हो गई, काले चने हो गए, माश, ये माश की दाल, लोबिया हो गया, ये ज़्यादा बच्चियों को मैंने अपने उस पर रखा हुआ है। और आप गोश्त नहीं? कम? हाँ, बस बहुत कम, शादर नादरी का। अरे बाजी, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। हाँ जी। आपको लोग सुनने कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं भाईजान, बस चलें बाजी, बहुत शुक्रिया आपका। गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी की ना यही परेशानी होती है। शरीफ आदमी कहता है कि शराफत नहीं जानी चाहिए, और उसमें भूखा रहना पड़ जाए, भूखा रह लेगा, पर शराफत नहीं जानी चाहिए। हमारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। कई लोगों के ज़हनों से सियासत ही नहीं निकल रही। कई लोग आज तक इसी बात पर रो रहे हैं कि मेरा लीडर, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये लोग खाते कैसे हैं। वो जो लोग आपके पीछे चलते हुए आते हैं ना, गरीब आदमी निकल आता है, ये गरीब आदमी की मजबूरियों से खेलते हैं। उस गरीब आदमी की मजबूरियों को कैश कराते हैं, उसी के ऊपर वोट, उसी के ऊपर फॉलोशिप, उसी के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। जो शौकिया करते हैं वो शौकिया नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये बेचारे उम्मीदें लेके जाते हैं। फिर इनकी उम्मीदों पे लोग मुख्तलिफ पॉलिसियाँ, अजीबो गरीब कट्टे मुर्गियों की पॉलिसियाँ दे के पानी फेर देते हैं। अब एक और हमने हुक्मरान को मौका दिया है कि वो देखें क्या करता है। अभी तक तो बहुत तेज़ दौड़े लगा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, स्कूलों में जा रहा है, चीज़ें कर रहा है, लेकिन डिलीवरी क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हुक्मरान की आंखें और कान हूँ, और मैं आंखें और कान बन जाता हूँ, तो मैं उनको बताना शुरू कर दिया है कि ये मसाइल हैं, ये तकालीफ हैं लोगों की, और आप ये सुन लें और देख लें, और आप अपनी समझ बूझ के मुताबिक इनका अजाला करें, इन लोगों को रिलीफ दें। अगर ये नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो कान और आंखों का दर्द बड़ा बुरा होता है, और जब वो दर्द होना शुरू हो जाए तो फिर तकलीफ़ होती है। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।